हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आज हम थोड़ा सा स्टोरी को एक नया रंग और रूप देते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर, हाँ 1 साल बाद, आज पानी बहुत खुश है। बहुत 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 इतने दिनों बाद उसकी लाइफ में एक खुशी आई है। और वो रीज़न क्या है, ऑफ कोर्स आप लोग भी जान के काफ़ी खुश होंगे। उसकी जॉब लग गई है, यस। और ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है, उसकी जॉब एक काफ़ी अच्छी ऑफिसर रैंक की लगी है, यस। और ये है आपका ऑफिसर रैंक BEO। हाँ, जिनको नहीं पता तो बता दें, ये आपका सारे जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर जो निगरानी रखते हैं, हाँ वो जो ऑफिसर होते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट होता है, उनके उसकी जॉब है। हाँ, बहानी इतना पढ़ने में इंटेलिजेंट तो नहीं थी, लेकिन हाँ जब कोई इंसान लग जाए तो फिर क्या ही कहना। तो आज काफ़ी खुशी का माहौल था, काफ़ी कुछ। फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का। वो अपनी मम्मी को आशीर्वाद लेके निकलती है ऑफिस के लिए, और वो ऑफ कोर्स अलग ही लेवल एकदम अच्छे से तैयार वैयार होके जाती है और पहुंचती है वहाँ पे, साइन वाइन करती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट डे है तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो पूरा करती है। और आज ही ड्यूटी के लिए उसको निकलना था, क्योंकि उस टाइम पे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो एग्ज़ाम की वजह से ड्यूटीज़ लगी थी कि वहाँ जाना है, देखना है। लाइक जैसा आपको भी पता होगा, फ्लाइंग की ड्यूटीज़ होती है, तो बस वो भी वहाँ एज अ ऑफिसर पहुँचती है। एक जीप आती है, वो उसमें आगे की ओर बैठती है, और बाकी काफ़ी सारे लोग पीछे जीप में बैठे हुए थे ऑलरेडी, जो टीचर्स थे, जो उनके साथ जाने वाले थे। तो पानी पहुंचती है वहाँ पे, 2-4 जगह स्कूल्स में देखती है, और पानी एक अलग ही एटीट्यूड में होती है उस टाइम पे। उसके फेस पे एक बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन जब बात गलत चीज़ की है, वहाँ कहीं कुछ भी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ व्यवस्थित नहीं है या सही नहीं है, तो वहाँ उसका गुस्सा फट जाता था वहाँ के टीचर्स एंड स्टाफ पे। दैन उसके बाद पूरा दिन होने के बाद जब लंच टाइम आता है, लंच टाइम के बाद बहानी लंच नहीं करती, एंड देन उसकी दूसरी जीप आती है वहाँ से, एंड देन वो उसमें बैठती है। और बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसका जो दिल होता है वो काफ़ी तेज़ धड़कने लगता है, थुक 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 थुक। बहानी अपने दिल पे हाथ रखती है और अपने दिल को कंट्रोल करती है। कूल डाउन, मनी मन में बोलती है, कूल डाउन, कोई नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। अपने दिल को बहलाती है और फुसलाती है। एंड देन उसके बाद उसके कानों में एक आवाज़ आती है, बेबी लंच हो गया है, आपने करा? पानी जब ये वॉइस सुनती है तो उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता है, और वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। पानी एकदम से पोज हो जाती है, जो उसने दिल पे हाथ रखा हुआ था। फेस पे ना स्माइल आती है, ना गुस्सा आता है, ना कुछ। एकदम न्यूट्रल फेस होता है उस टाइम पे। कोई भी रिएक्ट या रिएक्शन नहीं होता है, ना उसके फेस पे ना उसकी बॉडी में। एंड वो लाइक 5 and 10 मिनट तक जिस पोजीशन में बैठी हुई थी वो सेम, ना हिलती है ना डुलती है, सेम पोजीशन में बैठी रह जाती है। देन उसके बाद जो ड्राइवर होते हैं वो बोलते हैं कि मैम आ गया है, चलना नहीं है क्या? वो कहती है कि हाँ हाँ। देन उसके बाद वो उतरती है एंड पीछे की साइड देखती है कि जीप के पीछे आखिर कौन बैठा हुआ था, जिसकी उसको वॉइस सुनाई दी थी, और वो कुछ जानी पहचानी सी थी। हाँ, कुछ जानी पहचानी। वो किसकी वॉइस थी पता नहीं। बानी देखती है तो पीछे से सारा पूरा जो भी स्टाफ था वो निकल के चेकिंग के लिए अंदर जा चुका था। बानी सबसे लेट हो चुकी थी, क्योंकि वो कुछ ख्यालों में खो चुकी थी। दैट्स वाई। तो वहाँ पे सिर्फ 2 स्टाफ होते हैं जो रुकते हैं, दोनों के दोनों मेल थे। तो बोलते हैं कि मैम चले? तो बोलते हैं कि हमारे, बानी पूछती है कि हाँ पीछे कौन कौन था? तो बोलते हैं कि टीचर्स थे, तो वो दूसरे स्कूल में जा चुके हैं, पहले गाड़ी रुकी थी तब। एंड देन हम लोग इधर जा रहे हैं, देन उसके बाद हम डायरेक्ट ऑफिस ही जाएंगे।
तो बानी बोलती है कि ठीक है, ओके। देन फिर बानी जाती है और फिर वापस आती है। तो फिर उसके बाद वो जब वापस चेकिंग के बाद आती है तब वो पीछे दोबारा जीप में देखती है कि कौन कौन बैठा हुआ है। तब सिर्फ वहाँ पे 2 लेडी स्टाफ था जो कि बैठे हुए थे, जिनको वो नहीं जानती थी। तो जब वो बैक होती है तो बोलते हैं कि मैम आपको कुछ चाहिए क्या, क्या हुआ? तो बानी कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी। और वो आगे की फ्रंट की साइड फेस करके बैठ जाती है। देन उसके बाद दोबारा से जो आगे टीचर छोड़े थे उनको पिक तो करना ही था, उनको पिक करते हैं। तो बानी फिर से पीछे देखती है और फिर जब पीछे देखती है तो वो जो ऑफ कोर्स वो भी फीमेल टीचर थे। वो बोलते हैं कि इशारा करते हैं कि लाइक क्या हुआ मैम, आगे क्यों देखती है? तो वो फिर से बोलते हैं कि मैम कुछ हुआ क्या, आप किसी को ढूंढ रहे हो? तो बानी बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। देन फिर वो आगे देखने लगती है। अब यहाँ बानी जितने बार स्टाफ गाड़ी रुकती है और टीचर्स आते हैं, बानी उसके बाद पीछे ज़रूर देखती है। और बानी जिसको ढूंढ रही थी शायद वहाँ वो नहीं मिलता उसको। उसके बाद वो ऑफिस पहुँच जाती है। जब ऑफिस पहुँचती है तो उसका दिल काफ़ी बेचैन था कि वो वॉइस थी किसकी, वो वॉइस इतनी सुनी सुनाई और जानी पहचानी कैसे थी? क्या वो उसी की वॉइस थी जिसका दिल मेरा कह रहा है? क्या वो वॉइस उसी की थी? बानी बहुत कंफ्यूज होती है और बेचैन हो रही होती है और अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठ के बस वहाँ जो पेपर बेड था उसके साथ राउंड राउंड खेल रही होती है और सिर्फ सोच रही होती है। हाँ, अब चलते हैं हम प्राची की साइड। हाँ, वो किसी और की नहीं, वो प्राची की ही वॉइस थी। बैक साइड में तब प्राची ही बैठी हुई थी और वो प्राची पीछे बैठी हुई थी और उसको नहीं पता था कि आगे कौन न्यू ऑफिसर आया हुआ है जो बैठा हुआ है। उसको तो अपनी ड्यूटी से मतलब था, उसको कभी किसी अदर स्टाफ से मतलब होता ही नहीं था। हाँ, जो टीचर साथ में होते थे उनसे मतलब होता था। और फिर प्राची का कॉल बजता है तो प्राची कॉल पिकअप करती है और वहाँ से अदर साइड से आवाज़ आती है कि बेबी आपने लंच कर लिया? तो यहाँ से प्राची बोलती है हाँ मेरा लंच हो गया। बेबी आपका लंच हुआ? प्राची बोलती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ हो गया है, ठीक है तो आप टाइम से आ जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। प्राची रिप्लाई करती है कि हाँ ठीक है, आप इतनी केयर ना करें, टेक केयर एंड बाय। बानी को सिर्फ इतना सुनाई दिया था कि बेबी हाँ लंच हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे ऑफकोर्स जीप में आगे की साइड गाने चल रहे थे और गाने जस्ट 2 सेकंड के लिए तभी स्टॉप हुए थे और वो वॉइस बानी के कानों में एकदम से साउंड हुआ था। और जब तक वो कुछ और सुनती, म्यूज़िक बज चुका था और बानी एकदम सन्नाटा और रिएक्शन लेस हो चुकी थी और बोल सकते हैं या फिर शॉक्ड हो चुकी थी वो वॉइस सुन के। तो उसको तब रिएक्ट करना था या तब पलट के देखना था, पर वो नहीं तब देख पाती है। हाँ, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? ऑफकोर्स अगर आपने कभी प्यार किया है तो हो सकता है कि आपको किसी की आवाज़ वैसी ही लगी हो कि क्या वो वही है सम टाइम, या कभी आप जा रहे हो और कोई आपके सामने से निकल रहा हो तो आप सोचते हैं क्या वो वही है, अगर वो बैक साइड से हो तो। हाँ, बानी के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती थी तो बानी को लगा कि उसका वहम है, दैट्स वाई। अब आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि ये चल क्या रहा है। अब ये तो एकदम से पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे हाँ आपको समझ आ जाएगा। देन उसके बाद ये दिन तो पूरा निकल जाता है। बानी अपने घर पे पहुंचती है और घर पे ऑफकोर्स वो घर पे ही रहती थी, उसके साथ मम्मा रहती थी। घर पे लाइक जहाँ उसकी जॉइनिंग हुई थी वहाँ उसके साथ उसकी मम्मा रहती थी। हाँ, वो उनकी सिटी में नहीं था, कहीं दूसरी सिटी में जॉइनिंग हुई थी माने की। और आने के बाद उसकी मम्मी कहती है कि बेटा लंच तो तुमने करा नहीं होगा, पक्की गारंटी है, तो फिर अब कुछ खा लो, फिर डिनर भी करने से रहे। तो बानी बोलती है कि हाँ ठीक है। वो मुँह हाथ धो के आती है फ्रेश होके एंड देन उसकी मम्मा के साथ खाना खाती है। लाइक वो अराउंड 5 और 7 o'clock हो रहा था।
इवनिंग का टाइम था, बस वो खाने के बाद वो रूम में चली जाती है एंड देन वो स्टडी कर रही होती है और फिर सॉन्ग सुन के हल्का सा सो जाती है। उसकी मम्मा काफ़ी परेशान थी और वो रूम में आती है, उसके फॉरहेड पे एक किस करती है और बोलती है कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक खुद को सज़ा देते रहोगे बेटा। बानी लेकिन सो चुकी थी, हाँ बानी सो चुकी थी और बानी के ईयर में हेडफोन लगा हुआ था और वो गाने सुन रही थी। उसकी मम्मा आके वो गाने ऑफ करती है और वो काफ़ी सैड सॉन्ग थे और फिर उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे परेशान हो के वो दूसरे रूम में चली जाती है। एंड दूसरी साइड चले प्राची की साइड, तो प्राची तो ऑफ कोर्स अकेले ही रहती थी। आने के बाद वो डिनर करती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब होता है तो वो लास्ट डे था ड्यूटी का, तो ड्यूटी का लास्ट डे होने के बाद नेक्स्ट डे थे स्कूल स्टार्ट हो चुके थे और बानी की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी और वो लास्ट डे था, दैट्स वाई उसका हेडेक भरा डे था। और फिर उसके बाद नॉर्मल उसका ऑफिस का वर्क रहता था, वो देख रही थी। अब क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग होती है तो एक अलग ही जोश होता है वर्क करने का। हाँ कुछ टाइम बाद हो जाए तो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन न्यू जोश अलग ही लेवल का होता है। सेम बानी का था, न्यू था तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे स्कूल चलने चाहिए, वैसे स्कूल चलने चाहिए, स्टाफ में कोई डिले नहीं होना चाहिए, टाइम से सब आने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो मॉर्निंग में लाइक 8 o'clock ही निकल जाती है। स्टाफ में वहाँ पे कोई भी नहीं आया था और वहाँ का स्टाफ जब 9 o'clock पहुँचता है तो बानी उनकी सबकी वाट लगा देती है कि मैं इतनी जल्दी आ गई हूँ, सारी फाइल्स निकाल के देख ली हैं, कुछ अता पता नहीं है कहाँ स्कूल कैसे चल रहा है, कौन सा स्टाफ कब आ रहा है, सब लेट लपीत हुए। ऐसे अगर चलेगा तो हमारे देश का भविष्य कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। मुझे अपने यहाँ का, अपने ब्लॉक के सारे स्कूल्स मुझे एकदम फर्स्ट क्लास एंड वहाँ के टीचर्स एकदम बिल्कुल भी कोई छुट्टी करने वाला एंड लेट लपीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनकी सैलरी नहीं तो रोक दी जाएगी। बहानी ने सब कुछ उनका कंप्यूटराइज्ड एंड जो रजिस्टर थे सब कुछ देख लिया था स्टाफ के आने से पहले ही, और आने के बाद भी जो स्टाफ्स होता है वो आपस में बहानी कहती है कि आज राउंड पे जाएंगे और जो स्टाफ होता है कहता है ये नए यंग एज के जब आते हैं ना ऑफिसर तो ये हमारी वाट लगा देते हैं फालतू के, इनके तो बीवी बच्चे होते नहीं हैं, ये तो अनमैरिड होते हैं, हम लोगों की अच्छी खासी लग जाती है। बताओ सुबह मॉर्निंग में 8 बजे कौन आता है ऑफिस में। और बहानी कहीं ना कहीं निकलते में वो चीज़ सुन लेती है और उसको बहुत तेज गुस्सा आती है। वो सुनने के बाद जो जिन सर ने बोला था उनको बुलाती है और बोलती है कि सर अगर हर कोई अपने घर का ही संभालता रहेगा तो फिर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ऑफ कोर्स हमें भी थोड़ा बहुत तो उठाना पड़ेगा ना। हाँ हमारी अभी शादी नहीं हुई है बट शादी, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 10 o'clock आ सकते हैं, आपका सारा काम मैं कर लिया करूँगी। आप बोलें तो आपकी छुट्टियाँ भी मैं ही कर लूँगी, आप आराम से घर पर बैठिए। हाँ सैलरी की जब बात आए तो फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि आपको टाइम से नहीं मिली है। बहानी का ये रूप देख के हाय बेचारे, वो काफ़ी सीनियर थे, लाइक 45 ईयर्स के होंगे। बोलते हैं कि सॉरी मैम मेरा वो मतलब नहीं था। बहानी बोलती है कि जो भी मतलब था आई डोंट केयर, मुझे यहाँ पे इसलिए अपॉइंट किया गया है कि मैं यहाँ पे जो चल रहा है उसको एकदम टाइम टू टाइम करूँ। अगर मैं भी लेट होने लगी तो आप 10 o'clock की जगह 12 o'clock आएंगे ना, तो मुझे तो टाइम रखना है आपको। हाँ मैंने नहीं बोला कि आप जल्दी आइए, पर जो आपका टाइम है जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है कम से कम आप उस टाइम पे तो आइए। बहानी का ये एटीट्यूड देख के वहाँ के जितने स्टाफ के लोग थे सब हिल जाते और मोस्टली वहाँ पे सारे के सारे मेल स्टाफ ही थे। हाँ वहाँ पे कोई भी जो बहानी के अराउंड था वो फीमेल था ही नहीं, सबके सब मेल थे। एक फीमेल स्टाफ आने वाली थी जो उसकी एज अ PA असिस्ट हुई थी, पर वो अभी आई नहीं थी, उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद थी। दैट्स वाई बहानी को खुद से सब कुछ देखना पड़ रहा था। देन उसके बाद बहानी जाती है राउंड पे और बहानी को नहीं पता था कि, इतना पता था कि उसके राउंड में कितने स्कूल्स हैं, कितने स्टाफ्स हैं, कितने टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स क्या क्या नाम है, कौन कौन है, इतना बहानी ने नहीं ध्यान दिया था। ऑफ कोर्स अगर आप एज अ
ऑफिसर हैं तो आप इतना डिटेल में जा पाएँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड काफ़ी होता है। जितनी अच्छी पोस्ट उतना वर्कलोड, ये तो सबको ही पता है। तो बस बहानी निकलती है राउंड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कूल। एक स्कूल तो लाइक 10 o'clock को रखा था, समर का टाइम था और वो ओपन ही नहीं हुआ था। बहानी का जो पारा चढ़ता है, वहाँ के प्रिंसिपल पे कॉल जाता है, प्रिंसिपल कॉल नहीं उठाता, वो मस्त सो रहा था। बहानी का पारा चढ़ता है, नोटिस वहीं पे टाइप करके उस स्कूल के ऊपर छप जाता है और ताला लग जाता है कि यह स्कूल तभी खुलेगा जब इसके सारे स्टाफ एंड प्रिंसिपल मेयर से आके मिलेंगे, और ये स्कूल तब तक बंद रहेगा। वहाँ पूरा लॉक हो जाता है। और जैसे ही ऑफकोर्स जो टीचिंग लाइन में हो सबको पता होगा कि ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ से सब पे पहुँच जाता है कि भाई चेकिंग के लिए निकले हैं, टाइम टू टाइम पहुँचे सब लोग। बस सेम वही होता है। सेकेंड स्कूल खुला हुआ था पर वहाँ का प्रिंसिपल नहीं था, वहाँ स्टाफ कुछ आ चुके थे। वहाँ बानी जाती है कि आपके प्रिंसिपल कहाँ हैं, बच्चे कितने आ रहे हैं, वहाँ देखते हैं। देन उसके बाद वो जब थर्ड में जाती है तो सेम कंडीशन। बहानी का दिमाग पूरा खराब हो रखा था कि ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, ऐसे ऐसे स्कूल। तभी मैं सोचूं कि हमारे यहाँ सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का क्यों ही इतना स्कोप है और क्यों उसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की हालत इतनी ख़राब है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो पर क्यों गवर्नमेंट स्कूलों को उतना अच्छा ऊपर क्यों नहीं उठाया जा रहा है। ये रीज़न है। स्टाफ क्या हाल है। जब वो फोर्थ स्कूल में पहुंचती है तो बानी थोड़ा सा अजीब सा फील करती है। अक्सर बानी के साथ ऐसा होता था, कभी कभी उसको ऐसा फील हो जाता था, तो वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करती है और अंदर अंदर होती है। ऑफ कोर्स अब वो एज अ ऑफिसर है, तो बानी के पीछे 2 स्टाफ होते थे, क्योंकि फीमेल स्टाफ अभी आया नहीं था, जो उसका पीए आने वाली थी, तो अभी सिर्फ 2 मेल स्टाफ और एक ड्राइवर तो गाड़ी में ही बैठेगा। बाकी 2 मेल स्टाफ जो थे वो साथ में उसके चलते थे, जो उसके पीछे होते थे। ऑफ कोर्स वो अंदर जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं तो बहानी देखती है कि वो जो स्कूल होता है वो बड़ा प्यारा सा था। मतलब ऑफ कोर्स सारे अच्छे होते हैं, लेकिन उस स्कूल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। तो बहानी जहाँ भाई स्टाफ रूम में जाने की जगह बहानी वहाँ सामने गार्डन सा था छोटा सा, वहाँ चली जाती है और देखती है तो वहाँ बहुत प्यारे से गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, सदाबहार, मतलब लाइक बहुत सारे फ्लावर्स थे। और जब वहाँ रोजेस थे वो देख के बहानी को बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। बहुत दिनों बाद बहानी ने इतनी प्यारी स्माइल की थी। हाँ, खुश होना चीज़ अलग है, स्माइल दूसरों को दिखाने के लिए करना अलग है, लेकिन जो अभी उसके फेस पे थी वो बहुत प्यारी सी थी। और देन उसके बाद वो क्लासरूम में जाती है तो वहाँ सारे बच्चे प्यार से पढ़ रहे होते हैं। वो ये देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो फाइनली कोई मुझे स्कूल ऐसा भी मिला जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मानी खुश होती है। और वो फिर उसके बाद, क्योंकि जो उसके साथ में थे वो स्टाफ रूम में गए थे, लेकिन बहानी इधर उधर गई थी। बहानी फिर फाइनली वहाँ से आवाज़ बहानी को आती है कि मैम इधर आइएगा। जब बहानी सुनती है तो बहानी वहाँ से टर्न लेती है और बोलती है कि हाँ, और वहाँ से आ ही रही होती है कि मैन सामने जो गेट था वहाँ से एंट्री होती है उस स्कूल के प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल की एंट्री होती है तो बोलती है कि बहानी बोलती है कि आप कौन। तो वो बोलती है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। तो बोलते हैं कि वाओ आप प्रिंसिपल हैं और ये आपकी टाइमिंग है आने की, टाइम देखिए ज़रा कितने बज रहे हैं। और लाइक लिटरली वहाँ पे 1:30 हो रहा था, लाइक जस्ट छुट्टी होने वाली थी। वो इन लोगों का लास्ट स्कूल ही था। हाँ, थोड़ी देर में 2 बजे के टाइम स्कूल बंद होने वाला था। वो बोलते हैं कि वाओ मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी स्कूल ओपन होता है, लाइक 1:30 पे स्कूल ओपन होता है, आपका ये टाइम होता है। तो वो एक्सक्यूज़ देते हुए मैम नहीं आज थोड़ा वर्क था तो दैट्स वाई। वो पानी लाइक वहाँ पे एकदम से हाइपर होती है और वहाँ से एकदम से चिल्लाती है कि हाँ यही तो रीज़न है,
सीरियसली आप प्रिंसिपल हैं तो आप जब चाहें तब आएंगी, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो अंडर में है वो सही से काम करे। जब आप ही सही से काम नहीं करें तो आपके नीचे अंडर में टीचर्स कहाँ से काम कर लेंगे अच्छे से, हैं बताइए आप। वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है। जब तेज़ चिल्लाती है तो अंदर जो स्टाफ था उसमें से एक फीमेल पर्सन जब ये आवाज़ सुनती है तो उसके दिल में धक 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 होने लगती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो कोई और नहीं, वो प्राची थी। प्राची जब ये आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से अपने दोनों आंखों को बंद कर लेती है और दोनों हाथों में मुट्ठी बांध लेती है और बोलती है कि मन में बोलती है नहीं 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 नहीं। एंड जो बानी के साथ दो साथ में स्टाफ आए थे मेल, वो बाहर रजिस्टर लेके ही आ रहे होते हैं और साथ में जो प्राची के साथ में जो दो स्टाफ थे वो भी बाहर आते हैं और प्राची को इशारा करते, अरे अरे क्या कर रही है, चल चलो बाहर चलो, लाइक लगता है प्रिंसिपल आ गई, लगता है ऑफिसर चिल्ला रहे हैं उन पे, चलो चलो चलो। वो बाहर लाइक ले जाए। प्राची एकदम से आंखें खोलती है और बोलती है कि नहीं नहीं वो नहीं है। और फिर अपने आप को एकदम से नॉर्मल होके बाहर निकलती है। जैसे बाहर आती है तो बानी जो थी वो प्राची के बैग पे थी, लाइक बानी का बैग दिखता है तो वो नहीं पहचान पाती बानी को। यस, क्योंकि बानी के अब हेयर काफ़ी लॉन्ग हो चुके थे, काफ़ी लाइक कमर तक हेयर है, क्या कहना। और एक लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ था, नीचे पैंट था, कोई दुपट्टा नहीं था उसके ऊपर। काफ़ी अच्छी लग रही थी बैक साइड से भी। हाँ, थोड़ी सी पतली हो गई थी पहले से, लेकिन चलता है उतना, तो उसकी पर्सनैलिटी पहले से ही अच्छी है। और जो प्रिंसिपल पे वो चिल्ला रही थी, स्टाफ काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि वो खुद अपनी प्रिंसिपल से परेशान था। तो लाइक उनके बानी के साथ जो स्टाफ था वो आता है कि मैम देखिए ये इनका है रजिस्टर और आज इनका कोई ना एब्सेंस लगी है ना कुछ। हाँ, तो बानी बोलती है वो तो पता ही है, आना नहीं है कोई चेकिंग तो फिर प्रेजेंट लगी जानी है लोगों की। वाह, प्रिंसिपलों ने हालत ख़राब कर रखी है। टीचर्स तो काफ़ी सही है, मुझे लगता है प्रिंसिपल की सारी गलती होती है यहाँ। मुझे तो यही लग रहा है, हर जगह कितने स्कूल में गए सबका यही हाल है क्या। मुझे तो लगता है प्रिंसिपल को सबको हटा देना चाहिए। वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी उनकी वो बोलती, अरे मैम आप तो ज़्यादा ही भड़क रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर बार वो थोड़ा सा बानी के साथ आर्ग्यूमेंट कर जाती है। अब बानी के साथ आर्ग्यूमेंट करे और बानी छोड़ दे, बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझ पे क्लेम करेंगी, बिल्कुल करिए। वैसे भी मेरा अभी न्यू ज्वाइनिंग है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझ पे केस करिए, आप मुझ पे फाइल जो भी करना चाहे करिए। सर आप नंबर लीजिए प्लीज़, आप मेरा भी नंबर लीजिए और बिल्कुल, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बोलिएगा, मैं फुल सपोर्ट करूँगी। कहीं भी आपको लगे मेरी गलती है, मेरे को आपको बता के आना चाहिए था चेकिंग के लिए, तो आप प्लीज़, क्योंकि ऑफ कोर्स भानी को बहुत अच्छे से पता है कि वो कहीं भी गलत नहीं है, तो वो कैसे दूसरे किसी को अपने ऊपर हावी होने दे। वानी काफ़ी पोलाइट और काफ़ी गुस्से में भी थी। वहाँ एक अलग ही एटीट्यूड था वानी का, पॉजिटिविटी भी थी, गुस्सा भी था और काफ़ी शांत, मतलब कोई भी फ्लैट हो जाए ना वो वाला हिसाब। वहाँ पे साथ में प्राची के साथ में वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ था, एक मेल स्टाफ था। जो फीमेल स्टाफ था वो मैरिड थी और जो मेल स्टाफ था वो अनमैरिड था। तो दोनों बोलते यार क्या ऑफिसर है, हाय यार एटीट्यूड तो देखो। प्राची काफ़ी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन है। वो हल्का सा झांकती है कि वो वानी का फेस देख पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वानी का फेस नहीं देख पाती। वानी वहाँ से ही बोलती है कि इधर से हो गया हो तो चलिए। वहाँ से बिना बैक मोड़े ना पीछे देखे आगे चली जाती है, आगे निकल जाती है। और प्राची जो होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, जो वानी का एटीट्यूड था, बट उसको नहीं पता ये वानी है, बट वो इतना प्यारा एटीट्यूड देख के उसको अच्छा लगता है कि फाइनली कोई एक अच्छा ऑफिसर आया जो मेरी प्रिंसिपल को ठिकाने लगाएगा, क्योंकि इनको तो कोई नहीं सुधार सकता। और प्राची भी जहाँ भी पोस्टेड होती थी वहाँ के प्रिंसिपल सुभान अल्लाह होते थे, क्या ही कहना।
दैन उसके बाद बानी तो वहाँ से चली जाती है। जब बानी अपनी कार में बैठ रही होती है, लाइक जो ऑफ कोर्स ऑफिस की तरफ से मिली होती थी, वहाँ बैठती है तो एक झलकी एक साइड से प्राची, क्योंकि वो काफ़ी उसमें के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो देखना चाहती थी कि वो कौन ऑफिसर है, क्या नाम है, तो वो थोड़ा सा आगे जाती है और वो देखती है तो एक साइड से बानी जब एंटर कर रही होती है कार में, तो वो एक साइड से अपने बालों को साइड करती है और उसका नेक पोर्शन दिखता है। हाँ, प्राची जब देखती है तो उसको बहुत अच्छा सा लगता है। फर्स्ट टाइम वो किसी से इतना अट्रैक्ट और इतनी पॉजिटिविटी उसको दिखी थी। प्राची फिर अंदर आती है और वही सोच रही होती है। वहाँ प्रिंसिपल आती है और इन लोगों पे चिल्लाने लगती है, तुम लोग मुझे पहले कॉल नहीं कर सकते थे, पहले नहीं बता सकते थे, फालतू का पंगा हो गया, इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। क्या समझते हैं आजकल के नए नए यंग एज के ये 22, 23, 25 साल के बच्चे हमें सबक सिखाएंगे? हमारी उम्र 50 की हो गई, हमने पूरा ज़माना देख लिया, बहुत जुगाड़ है मेरी, मंत्रियों तक पहुँचे मेरी, ये क्या कर लेंगे, देखते हैं इनका तो हम देखेंगे, आए हमें सबक सिखाने। वो जाके इन लोगों का इन स्टाफ का बाट लगा देती है। अब जब प्रिंसिपल निकलती है और साथ में जो पीछे सारे स्टाफ के थे बोलते हैं कि ये बिना बात के पंगा ले रही है। यार ये नई ऑफिसर कौन है? फर्स्ट टाइम यार, इतना अच्छा एटीट्यूड, इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा एटीट्यूड फर्स्ट टाइम देखा है, पर काफ़ी हाइपर है, लगता है अनमैरिड होगी, तभी गर्म खून है एकदम खौलता हुआ। प्राची जब ये सुनती है तो उसको काफ़ी गंदा लगता है और बोलती है कि कैसे बोल रहे हैं आप सर, अच्छा है ना, हमारे वैसे भी यहाँ का यूथ की ज़रूरत है, क्योंकि जो ओल्ड हो चुके हैं उनको तो कुछ आता नहीं है और ना वो कुछ करना चाहते हैं, ना कुछ न्यू सीखना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम तो लोग ही ना, तुम यंग हो इसलिए। तो प्राची बोलती कि सर आप भी यंग ही है, आप कोई बहुत ज़्यादा एज के तो नहीं है। बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, तुम अनमैरिड लोग ना क्या ही कर सकते हैं, वो अनमैरिड होंगी और तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता है कि मैरिड हो या अनमैरिड। वो ऐसे कह के चुप हो जाते हैं। प्राची वहाँ से शांत हो जाती है अपना फेस डाउन करके और अपनी स्कूटी उठा के चली जाती है। प्राची जब अपने रूम पे पहुँचती है, आज उसको काफ़ी अच्छा भी लगा था और उसको कहीं ना कहीं बानी की बहुत याद आ रही थी आज, क्योंकि जब उनके स्टाफ ने इस तरीके से बोला तो प्राची को बहुत गंदा लगा था। वो पानी का एक पिक निकालती है और उसको सीने से लगाती है और वहीं पे बैठे बैठे सो जाती है। और बानी जो थी वो अपने घर जब आज काफ़ी लेट पहुंची थी, लाइक 8 o'clock, उसकी मम्मा वेट कर रही थी और बोलती है कि लंच तो तुमने करा नहीं होगा। तो बानी आते ही कहती है कि मम्मा आप मेरा इंतज़ार क्यों करते हो, आपको पता है ना अब नए नया काम है, सीखने में भी टाइम लगेगा और आपको क्या पता कितना प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है यहाँ का, सब कुछ सही करना है। तो बानी की मम्मा बोलती है कि हाँ हाँ सबका आपने ही तो ठेका लिया हुआ है ना बेटा, आपको कुछ खाना है नहीं, ऐसे काम कैसे करोगे? तो बोलती है कि डोंट वरी मम्मा, मैंने जूस पी लिया था, कुछ नहीं हो रहा। वो किचन में जाती हैं और देखती हैं कि लाइक खाना बना हुआ रखा था और उसकी मम्मा ने भी नहीं खाया। जब वो ये देखती है तो वो आती है और मम्मा पे चिल्लाना शुरू करती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो बोलती है कि मैंने कॉल किया था, तुमने कॉल उठाया नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, खाना तुम आ जाती तो खाना साथ में खा लेते, ब्रेकफास्ट करके तुम गए थे मॉर्निंग में, वही मैंने करा था। तो बोलती मम्मा आप अपना एज तो देखो, आपकी एज और मेरी एज में फ़र्क है, मेरा चल जाएगा लेकिन आप अपनी तबीयत ख़राब रखोगे, ऐसे कैसे चलेगा? कैसे कैसे कर लेते हो मम्मा, आप रहने दिया करो, आप हमेशा मेरी डांट पड़वाओगे भैया से, और कुछ नहीं है, आप ना रहने दिया करो मम्मा। वो जाती है खाने को गर्म करती है और लेके आती है और अपने हाथों से मम्मा को खाना खिलाने लगती है। और जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है कि हाँ इतनी केयर है तो थोड़ी अपनी भी कर लिया करो। उसकी मम्मा की आंखों से आंसू टपक जाता है। बोलती है मम्मा प्लीज़ ये रोना धोना शुरू मत करो, एक तो मैं थकी हुई आई हूँ और आप ऐसे रोता धोता करोगी तो कैसे चलेगा, इतना हेडेक भरा आज डे था। तो उसकी मम्मा आंसू पोंछती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, सारा काम तो तुम्हें ही करना है ना, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता। तो वो बोलती है कि अरे मम्मा देखो पक्का चलो ठीक है, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, कल शॉपिंग पे चलेंगे ओके, और कल बाहर ही डिनर कर लेंगे, फाइन, आप मेड को मना कर देना, वो नहीं आएगी, वो नहीं बनाएगी ओके।
और लंच टाइम में आप प्लीज़ लंच कर लिया करो, नहीं तो फिर मुझे मेड को भेजना पड़ा करेगा, वो आपको लंच करवाएगी। तो बानी की मम्मा बोलती हैं कि नहीं नहीं मैं उसके साथ नहीं करूँगी। तो बोलती है कि हाँ तो मैं थोड़ी आ सकती हूँ मम्मा ऐसे, आपको क्या लगता है मैं आ जाऊँगी? मैं नहीं आ पाऊँगी मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं नहीं करूँगी। लाइक बानी बोलती है मम्मा ये क्या जिद है, आपको करना नहीं है, मैं कैसे आऊँगी? ठीक है आप अपनी जिद पे रहो, मैं मेड को ही भेज दूँगी, वही खाना खिला देगी। तो बोलती कि मैं नहीं करूँगी। तो बोलती हाँ देख लूँगी, मैं वीडियो कॉल कर लिया करूँगी, और मेड नहीं करेगी तो मेड की सैलरी, मेड नहीं करवाएगी तो वो उसकी सैलरी कटेगी। तो बोलती हाँ अत्याचार करोगे तुम उस पर? तो बोलती हाँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खाना खिलाना। तो बानी की मम्मा बोलती अच्छा अच्छा वो मेरी बेटी है या तुम बेटी हो? तो बोलती मम्मा मेरी जॉब भी तो मेरी ड्यूटी है ना, मुझे वो भी तो करनी है ना। मैं देखो इवनिंग में आपको आके डिनर तो आपको साथ में ही करवाऊंगी ना, ऑफकोर्स डे में नहीं करवा सकती ना, प्लीज़ ना आप भी तो समझो ना, आप बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? तो उसकी मामा बोलती ठीक है फाइन ओके, लेकिन मैं दिन में लंच तभी करूँगी जब तुम करा करोगी। तो बोलती ओके मम्मा फाइन, मुझे टाइम मिल जाए करेगा तो मैं कर लिया करूँगी, बाकी मैं जूस पी लेती हूँ सच्ची। तो बोलती है कि हाँ हाँ वो पता है कितना ध्यान रखते हो और कितना नहीं रखते हो। देन आज ये प्यारी सी नोक झोंक करके दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। देन फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे अगेन बानी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती है, उसकी मेड आती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, ब्रेकफास्ट करके बानी जल्दी जल्दी निकल जाती है अगेन 8 o'clock। उसकी मम्मा बोलती है ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हें लेने नहीं आती, तुम्हारी गाड़ी 9 बजे का टाइम है, तुम अपनी स्कूटी से जाती हो, तुम इतनी अच्छी अधिकारी बनने का क्या फ़ायदा जो तुम्हें एक गाड़ी लेने तक नहीं आती है, कार लाइक। तो बोलती है कि मम्मा मैंने ही मना करा है, वो उसका काम 9 बजे का है, तो मैं क्यों उसको परेशान करूँ, क्यों उसके बीवी बच्चे मुझे गाली देंगे। दैट्स वाई मैं अपनी स्कूटी से चली जाती हूँ, और आपको पता है मुझे स्कूटी चलाना पसंद है, दैट्स वाई। और वहाँ से जहाँ भी जाना होता है मैं सब जगह गाड़ी में ही जाती हूँ। मॉर्निंग में अच्छी खासी ना धूप होती है ना कुछ, अच्छा मौसम होता है तो अच्छा है ना, राइड हो जाती है। उसकी मामा कहती है तुम्हें समझना ना इम्पॉसिबल है, तुम्हारा समझ। बोलती अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, लेट हो जाऊँगी, बाय 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 बाय, और वो निकल जाती है। अगेन सेम रूटीन के साथ वो जल्दी पहुँचती है, उसका स्टाफ नहीं आया था, बट आज उसकी पीए आ चुकी थी। यस वो जब आई थी तो वो देखती है कि 8 o'clock मेरे लाइक ऑफिस में कौन है, देखती है उसकी पीए है। यस वो उससे भी काफ़ी यंग थी, लाइक 21 year old, एक खूबसूरत ही प्यारी सी लड़की। जब वो देखती है तो बोलती है हु आर यू? तो बोलती है कि मैम आई एम योर पीए। तो बोलती है वाओ बट तुम्हारी टाइमिंग तो 9 o'clock होगी ना। तो बोलती है कि यस मैम, लेकिन मैं आने वाली थी तो मैंने आपके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि आप 8 o'clock आते हो, तो मैंने सोचा कि मैं लेट होंगी। तो फिर बहानी बड़े पोलाइटली बोलती है अरे नहीं 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 सो स्वीट ऑफ यू, बट आपका टाइमिंग 9 o'clock है तो आप 9 o'clock आइए। वो तो मुझे थोड़ा सा काम रहता है, दैट्स वाई मैं जल्दी आ जाती हूँ अपना काम फिनिश करने के लिए। तो वो बोलती है कि मैम मेरा काम है, आपको ऑफ कोर्स आपको जो भी काम होगा आप मुझे असिस्ट करेंगी, दैट्स वाई मेरी ड्यूटी तो आपको है, अगर आप जल्दी आएंगी लेट जाएंगी तो मैं भी वही करूँगी। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको ओवर टाइम का कोई मनी नहीं मिलेगी, तो फालतू आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है यहाँ पे। तो बोलते हैं कि मैम आप ही तो आ रहे हैं, आपको कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा यहाँ पे। जब भानी ये सुनती है तो बोलती है कि ओह गॉड वाओ, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा स्टाफ भी ज्वाइन होता है, जहाँ अभी तक तो मुझे कोई भी इतना अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे 3-4 दिनों में सब एक से एक कामचोर मिले हैं। तो वो लड़की काफ़ी खुश होती है, और वो लड़की लाइक उसका नाम भी इतना प्यारा सा था, भानी उसका नाम पूछना भूल जाती है और बोलती है कि ठीक है। वो कंप्यूटर पे काम करना शुरू करती है, और जो जो वो मांगती है बानी वो पूरा पूरा उसको देती जाती है। तो फिर फाइनली जब स्टाफ आना स्टार्ट होता है तो बानी बोलती है कि हाँ फिर चलो राउंड पे निकलना है आज, अगेन बाकी के जो स्कूल थे वहाँ भी देखने हैं। तो बोलती है कि वो निकलती है, बट उसका पीए जो होती है वो नहीं आती। और बानी बोलती है कि लाइक वो तब उसको याद आता है जब वो आगे निकलती है कि मैंने उनसे उसका तो नाम पूछा ही नहीं, सीरियसली हाउ सिली आई एम। एंड देन जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तब उसकी पीए उसके साथ में आके बैठती है, लाइक वो आगे बैठ रही थी तो बानी बोलती है कि तुम पीछे ही आ जाओ। वो जब पीछे आके बैठती है तो जब वो लाइक बैठती है तो बानी पूछती है कि लाइक आपने अपना नाम नहीं बताया।
तो वो जो पीए होती है वो बोलती है कि मैम आपने पूछा नहीं, आप जितना पूछेंगी मैं उतना ही बता सकती हूँ ना। तो वानी थोड़ा सा हंसती है और बोलती है कि ओह सॉरी माय मिस्टेक, क्या नाम है आपका? तो वो बहुत प्यार से बोलती है कि, कहती है कि मेरा नाम अनन्या है। तो बोलती है कि नाइस नेम। फिर जो पीए होती है वो बोलती है कि मैम आप मुझे अनु बोल सकते हो, मोस्टली मुझे लोग शॉर्ट में अनु ही बोलते हैं। तो बोलती है कि ठीक है ओके। देन वहाँ पे वो थोड़ा लिस्ट जो वर्ड्स रिलेटेड बात करते हैं। देन उसके बाद जो आगे स्टाफ बैठा हुआ होता है एक मेल, वो बोलता है कि मैम कल आपने पंगा लिया था वो महंगा ना पड़ जाए। पानी बोलती है कि कौन सा पंगा लिया था? तो वो बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल मैम से उनकी काफ़ी अच्छी जुगाड़ है, आप रहने दीजिए, फालतू उनके चक्कर में मत पड़िए। तो बानी कहती हैं कि जब मैं सही हूँ तो फिर क्या मुझे टेंशन है, आप बताइए क्या मैंने कुछ गलत किया? तो बोलते हैं कि नहीं मैम आप सही हैं, ऑफ कोर्स उनकी गलती थी, लेट आई हैं, और उधर वो उनकी ना एब्सेंस लगी थी ना प्रेजेंस लगी थी, तो ऑफ कोर्स उनकी ही गलती है। तो बोलती हैं फिर क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने ऊपर स्टाफ में कॉल कर दिया था, उनकी पहुंच मंत्री तक है। तो वानी बोलती है कि हाँ तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मंदिर तक पहुंचने से क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। तो बोलते हैं कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मैम उनसे पंगा मत लीजिए, आज उनका कॉल आया था और वो स्कूल में जाने का मतलब आज चेकिंग का। तो बोलती क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आया, लाइक व्हाट? तो बोलते हैं कि वो उनकी पहुंच मंत्री तक है मैम, आप समझ नहीं, तो दैट्स वाई वहाँ से पंगा मत लीजिए फालतू का। पानी को वहाँ जब ये सोर्स एंड जुगाड़ की बातें आती हैं तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो बोलती है कि ठीक है आप उन्हीं के स्कूल में लीजिए, चलिए उनकी ज़्यादा पहुँच है ना, तो आज चलिए बैठ के बात करते हैं। बोलती हैं कि आपके पास कॉल आया था? तो बोलती कि हाँ मैम मेरे पास कॉल आया था, तो वो बोल रही थी, दैट्स वाई मैं आपको समझा रहा था। तो बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। आज बानी के साथ एक मेल स्टाफ और एक फीमेल था, क्योंकि उसकी पीए आ चुकी थी, बाकी एक ड्राइवर जो कि बाहर ऑफ कोर्स था ही। देन उसके बाद पानी जब पहुंचती है स्कूल, निकलती है, उसकी पीए काफ़ी स्वीट थी। वो निकलती है, डोर ओपन करती है, पानी को अच्छा लगता है। फिर वो बोलती है कि मिस अनु एक्चुअली ये डोर ओपन वगैरह फॉर्मेलिटीज़ मत किया करिए। तो अनु बोलती है कि मैम ये तो मेरी ड्यूटी है, ऑफ कोर्स मैं आपकी पीए हूँ। तो वो कहती है कि हाँ लेकिन कुछ चीज़ें मुझे खुद से करना पसंद है, तो प्लीज़ आप मत करिए, आई डोंट लाइक इट। जब अनु ये सुनती है तो बोलती कि ओके मैम सॉरी। देन उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो आज तो प्रिंसिपल मैम बाहर ही लाइक स्वागत में खड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था। बोलती हैं कि हाँ आ गई मैम आप, तो फिर आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरी कहाँ तक जुगाड़ है। पानी ये सुनती है तो बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैम, हमें पता चल गया, हम तो डर गए। बहुत प्यार से जो पीए होती है वो थोड़ा सा मानी की तरफ देखती है और बोलती है ये क्या कह रही है, लाइक सीरियसली। तो जो प्रिंसिपल होती है बोलती है कि हाँ हम तो बोले ही थे, फालतू आप हमसे पंगा ले रहे हो, इतने छोटे हो, यंग एज में आए हो, नया नया खून है, फालतू ही। बहानी जब ये सुनती है तो बोलती है कि हाँ मैम वही तो, रियली एक्चुअली वो अपने स्टाफ पीए को इशारा करती है कि अंदर से रजिस्टर लेके आइए। तो वो जाती हैं और जब अंदर जाती हैं, अंदर से रजिस्टर लेके आती हैं और वहाँ पे क्लास चल रही थी। पानी दूसरी साइड देखती है कि क्लास चल रही है, वहाँ टीचर है, वो पढ़ा रही है। हाँ वो कोई और नहीं, प्राची थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ बच्चे दिख रहे थे कि वो पढ़ रहे हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि आप ऐसा करिए स्टाफ रूम में ही चलिए, डिस्टर्ब होगा क्लास में, दैट्स वाई। तो वो जाते हैं, वहाँ से रजिस्टर निकालते हैं कि आपका सिर्फ कल ही का नहीं, वो 2-3 जगह पे साइन लगाती हैं, 2-4 लाइक लेटर्स बनवाती हैं कि आपके ऊपर सिर्फ कल ही का नहीं, 3-4 चार्जेस एंड ऑल लगा देती है। वो बोलती है आपका दिमाग तो सही है, प्रिंसिपल कहती है। बानी कहती है कि बिल्कुल एकदम, आप टेंशन ना लीजिए मैम, मुझे पंगे लेने की आदत है। अब आप जितने मंत्रियों को जानती हैं, जितने पीए ईए जितनों को भी जानती है ना, जितनी जुगाड़ है लगा लीजिए भाई। जो वहाँ
बहानी को लेके आया था। ऑफ कोर्स जो उनका मेल स्टाफ का था वो बहानी का ये रूप देख के एकदम से दंग रह जाता है। उसे लगा था सीरियसली बहानी जाके सब सॉर्ट आउट करेगी, बट यहाँ पे तो और जो उसकी पीए होती है अनु, वो देखती है भाई क्या क्या ऑफिसर है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। बस वो कह के इतना और बस पलटती है और जाने लगती है। पीछे से उस जो प्रिंसिपल होती है वो आती है। वहाँ पे प्राची को पता चलता है कि अगेन बच्चे जो थे वो बाहर की साइड देख रहे थे, तो पता चलता है कि लाइक ऑफिसर आए, तो वो बाहर अगेन उसको देखने के लिए आती है बहानी प्राची। तो वो बाहर जब तक आती है, बहानी तब तक बाहर जा चुकी थी और वो अगेन मिस कर देती है बहानी को। और बहानी तो आराम से बैठ के, लेकिन हाँ जो उसकी पीए होती है वो थोड़ा सा वहाँ पे रुकती है उनकी प्रिंसिपल जो कह रही थी वो सुनने के लिए उनका। तो बोलती है कि जो अनु होती है वो प्रिंसिपल से कहती है मैम आप फालतू ही पंगा ले रही हैं, आपको लगता है कि मैम से पंगा लेना सही है। वहाँ पे जो प्राची होती है वो आती है, लाइक पहले वो सोचती है कि लाइक यही ऑफिसर है, तो वो उनको ग्रीट करती है गुड आफ्टरनून मैम। तो जो पीए होती है अनु बोलती है गुड आफ्टरनून। फिर वो समझा के वहाँ से निकल जाती है। प्राची को लगता है कि शायद यही मैम है, ऑफ कोर्स ऑफिसर, क्योंकि वो गाड़ी में जाके बैक साइड में ही बैठती हैं, तो उनको लगता है शायद यही होगी। वो इतना नहीं देखती कि सेम लाइक उतना। तो बोलती है कि यार कल तो अलग फीलिंग आ रही थी, आज कुछ अलग डिफरेंट फीलिंग है, आई डोंट नो वाई। प्राची जो होती है हल्का सा स्माइल करती है, उसको अच्छा लगता है अनु से मिलके। एंड देन उसके बाद वो रूम में चली जाती है। वहाँ अगेन प्रिंसिपल वाट लगाती है कि ये क्या एटीट्यूड है इस ऑफिसर का, इसको तो मैं देख लूँगी। बहानी जो प्राची होती है बोलती है कि मैम छोड़िए ना, आप फालतू में इतनी सी बात का इतना इशू कर रहे हो। जो अब कल आपकी गलती थी तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और रहने दीजिए। प्रिंसिपल एकदम से प्राची पे भड़कती है कि ऐसे कैसे रहने दूँ, आपको तुम्हें क्या लगता है आजकल के बच्चे हम पे हुक्म चलाएंगे, नो नेवर। वो भाई डायरेक्ट कॉल मिलाना शुरू करती है। प्राची बोलती है इसका कुछ नहीं हो सकता। अपनी जो साथ में स्टाफ खड़ी हुई थी, जो स्टाफ होती है साथ में, जो उसके दूसरी उसकी कलीग होती है, वो बोलती है यार क्या ऑफिसर है, आज तो देखती यार उसके फेस पे अलग ही किस्म का हो रहा है यार, मतलब हाय मैं तो फ्लैट हो गई इस लड़की पे। तो प्राची बोलती है आर यू इनटू गर्ल्स, तो बोलती अरे पागल है क्या यार, कोई भी उस पर फ्लैट हो जाएगा यार। वो यार एक तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, हाँ थोड़ी पतली है बट चलेगा, ऊपर से ऑफिसर, ऊपर से यार क्या एटीट्यूड है यार, सांवली सलोनी, हाय मज़ा आ गया देखकर। तो प्राची लाइक यार सांवली कहाँ है, वो तो कितनी स्मार्ट कितनी अच्छी लग रही थी, कितना तो कलर साफ था। बोलती है कहाँ से कलर साफ था यार, वो सांवली है। तो बोलती है कौन देख लिया, तो बोलती है अरे वो जो एकदम प्यारी सी स्वीट सी लड़की गई थी, तो बोलती अरे वो उसकी पीए है। तो प्राची बोलती है पीए, ओके। लाइक प्राची जो होती है वो 2 मिनट कहीं खो जाती है। तो जो उसकी स्टाफ की होती है बोलती है कहाँ खो गई तू, एकदम से चुटकी बजा के। हाँ ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि 1 साल के अंदर क्या हुआ है, अब इन दोनों ये दोबारा कैसे मिलेंगे और फिर क्या होगा। आई होप कि अब ये जो टर्न आया है वो पसंद आए, क्योंकि थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ज़रूरी था। एक जैसी स्टोरी चलते चलते बोर हो जाती है, दैट्स वाई। तब तक आप थोड़ा मज़े करिए और ऐश करिए, हम भी चलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।